प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातના સાબરકાંઠામાં સાબર ડેરીની ન્યારી પરિયોજનાનો કર્યો ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ। કયો પરિયોજનામાં શું ગામની અર્થવ્યવસ્થાને મિલેલા મજબૂતી। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में ठाडी बिरखारा असरवाड़ा क्षेत्र में तुरंत राहत पुगाबारा दिया निर्देश। प्रदेश लोगासु बचाव वास्ते सावचेती बरतबारी करी अरज। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस, सावचेती ने लेर जयपुर में राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा चोखो काम करण वाला लोगारो बढ़ायो मान। बर्मिंघम में आज सु वेला राष्ट्रमंडल खेलारी शुरुआत। 2 मरतबा ओलंपिक तमगो जीतण वाली शटलर पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह होवेला उद्घाटन जलसा में भारतीय दल रा ध्वजवाहक। और प्रदेश रा जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर, पाली सहित कई जिला में ठाडी बिरखासु लोगारी जिंदगी माथे पड़ो असर। जोधपुर में लगतवार तीजा दिन स्कूलारी छुट्टियां, बांधासु पानी की निकासी जारी। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी। अरबे खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा साबरकांठा में साबर डेरी न्यारी परियोजनानो उद्घाटन और शिलान्यास कर्यो। साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। मैं साबर डेयरी और इस सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को, डेयरी के चेयरमैन को, डेयरी के सभी डायरेक्टर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2 दशक पहले यहां क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं, मैंने भी भली भांति देखा है। आजकल हम गुजरात के कई हिस्सों में अति वर्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा ठाडी बिरखावाड़ा क्षेत्र में सगली वहती और बेगा राहत पुगावा वास्ते जिला प्रशासन रा एहलकारा ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री राहत कामा पर खास ध्यान देता थका आपदा प्रबंधन रा काम तेज रफ्तार सु करन रा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री प्रदेश रा लोगा सु अरज करी है कि वना मानसून रे दौरान सावचेती बरते, ठाडी बिरखा, आकाशीय बिजली और दूजी कुदरती संकट सु बचवा वास्ते भी सावचेती बरते, साथ ही वना पानी रा ठोरा सु दूर रेवण री भी अरज करी। भारत सरकार रा निर्देशारे मुजब हनुमानगढ़ में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य रितेत जन भागीदारी बिजली महोत्सव कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में जनता रा कई नुमाइंदा और एहलकार हिस्सो लियो। इस दौरान आवण वाला बखत में बिजली मुहैया करावण पर चर्चा करी जी। वठई उपभोक्तावां सु बेसी बिजली बचावण री अरज करी। पावर मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी वक्ताओं ने
यही मैसेज दिया कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि बिजली की सेविंग कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य 2047 को ध्यान में रखते हुए हमने जो आदर्श भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, आने वाले वर्षों में जो विद्युत का भविष्य रहेगा तो किस प्रकार से रहेगा, कितने विद्युत का उत्पादन गैर पारंपरिक स्रोत से किया जाएगा। अभी जो हमारे पास गैर पारंपरिक स्रोत बिजली के हैं उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पानी से मिलने वाली ऊर्जा है, बायोमास की जो ऊर्जा है। लेकिन ये सभी जो ऊर्जा है ये दिन के समय बड़ी कारगर है। सौर ऊर्जा जो हमारे राजस्थान में 2500 मेगावाट का उत्पादन है, जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता है सौर ऊर्जा की उपलब्धता हमारे पास नगण्य होती है। में हमारे देश में आज़ादी के 75 साल होने पर जो हमने बिजली विद्युत विभाग में जो हमने सफलताएं हासिल करी है उसको याद करते हुए और 2047 तक के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम कैसे अचीव करेंगे और उनके तरफ जन लोगों की क्या जागरूकता चाहिए और उनका क्या भागीदारी है उसके प्रमोशन के लिए ये इवेंट बहुत ही अच्छा लगा और समझ भी आई कि कुछ बिजली कम करें और देश के काम आएगी। बिजली की कमी को देखते हुए घर में बिजली कम यूज करो, घर में एसी चलता ना छोड़ो, पक्का लाइट फालतू ना जलाएं कि यहाँ से हमें शिक्षा मिली है, हमें करना भी चाहिए और पब्लिक को भी ये करना चाहिए। भारत सरकार की बिजली की ਲੱਗਿਆ शिविर है, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ जी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। जगत भर माए इन्हें लेर कई सावचेती कार्यक्रम रखा जा रहा है। एक कड़ी माए आज जयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ई बीमारी की रोकथाम ने लेर अरज करी साफ खान पान और साफ पानी सू ई बीमारी सू बचो जा सके है। ई मौके राजस्थान सहित कई प्रदेशारा सेहतरा क्षेत्र में चोखो काम करने वाला लोगारो मान बढ़ाई जो। ई मौके जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी सहित कई एहलकार मौजूद रहा। For excellence performance to spearhead the state, we request the Secretary Health. राष्ट्रीय कार्यशाला पूरे देश के विशेषज्ञ डॉक्टर्स, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आए यहाँ पर। उनका जो डिस्कस होगा, उनके जो विचार होंगे, पूरे देश में एक रूपता है। हेपेटाइटिस का तो एक गंभीर बीमारी है। इसका शुरू से ही अगर इलाज सावधानी बरती जाए तो ये बहुत गंभीर, लीवर अगर स्वस्थ है तो आदमी स्वस्थ है भाई। कि सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। पूरा जैसे तंबाकू वगैरह है, इन पे बैन होना चाहिए। ये बीमारियों के घर हैं तो निश्चित रूप से हेपेटाइटिस गरीब आदमी को हो जाता है, वो इलाज नहीं करा पाता है, पर अब संभव है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हमारे जो देश है सरकार का, निरोगी राजस्थान रहे, निरोगी राजस्थान नहीं पूरा देश निरोगी रहे, ये थीम लेकर यहाँ से जाएंगे और पूरे देश में एक रूपता हो इलाज के लिए। जब पूरे देश के लोग समान है, जीवन सबका अमूल्य है, तो सबका इलाज होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। राजस्थान के मॉडल को पूरे देश को अपनाना चाहिए। आजादीरा अमृत महोत्सव रितेत झुंझुनू माय उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसू लोगा ने सावचेत करण वास्ते सावचेती रथ यात्रा काढ़ी जा रही है। आज यो रथ झुंझुनू रेलवे स्टेशन पुग्यो। इस दौरान जीआरपी पुलिस रा बैंड कलाकार देशभक्ति धुन बजाया। आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने के लिए रेलवे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये बैंड रैली निकाली है। इसमें ये जैसे लोहारू, सादुलपुर, ये पूरे जैसे हर स्टेशन पे NWR जनों घूमते हुए रेलवे के अच्छे कार्यों के बारे में बताए जा रहे हैं और जो लोगों को कर रहे हैं जैसे कि प्रोत्साहन हो, बाकी LED चला के अच्छे कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। अपने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निकाली गई रैली है NWR की तरफ से, और ये दूसरे फोर्सों में भी ये रैली मनाई जा रही है क्योंकि आज़ादी के 75 साल को बहुत जश्न के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें अपने वाहन द्वारा वाहन रैली भी निकाली गई है। बाइक रैली है जो अपने यहाँ से वहाँ अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है। लास्ट में उनका वहाँ पे होगा। अपनी ये वैन रैली है, मोबाइल वैन,
इसके साथ में इसमें रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अच्छे किए गए कार्य भी दिखाए जा रहे हैं। સાવનનો મહિનો આવતા ही બજારા માય મહિલાવાળા મનપસંદ પહેરાણ લહેરિયારી માંગ बढ़ जावे है। लहरियो एक परंपरारो हिस्सो तो है ही, साथ ही अब यो फैशन रो रूप भी ले चुक्यो है। पेश है एक रिपोर्ट। सावन के महीने में खास तौर से पहने जाने वाली पोशाक लहरिया का निर्माण इन दिनों वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसको बनाने वाले कारीगर विभिन्न रंगों में इन लहरिया पोशाक का निर्माण कर रहे हैं। इन लहरिया पोशाक में सूट, साड़ी आदि प्रमुखता से बनाए जा रहे हैं। लहरिया निर्माण में लगे कारीगर बताते हैं कि वे कई पीढ़ियों से इस कार्य में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बदलते ट्रेंड और फैशन के अनुरूप ही वो लहरिया परिधान बनाते हैं। जालदार मोठड़ा, नगीना मोठड़ा जो आज मतलब ख़त्म सा होता जा रहा है और लहरिया को फैशन में लाया गया। पहले जो होता था तो या तो साड़ी या पगड़ी इसी हिसाब में दो ही चीज़ में होता था, और जॉर्जेट या कॉटन ये दो फैब्रिक होते थे। आज डिज़ाइनरों की मेहनत और उसके बाद वीवर्सों की मेहनत के बाद जो डिजाइन बने और फैब्रिक, अब 14-15 तरह के फैब्रिकों पे ये काम होता है। लहरिया है, फिर इसके बाद जो रंगा जाता है वो मोटरा हो जाता है, फिर डिजाइन बनता है ना, उसमें भी अगर दोबारा बनता है ना तो वो फिर डिजाइन आ जाता है मोटरे में। सावन के महीने में खास तौर से महिलाएं लहरिया पोशाक पहनना पसंद करती हैं। लहरनुमा विभिन्न रंगों से परिपूर्ण लहरिया परिधान खास आकर्षण रखता है। लहरिया अब साड़ी में ही नहीं बल्कि सूट, स्कर्ट, दुपट्टा और वेस्टर्न पोशाकों में भी बनाया जाता है, जो महिलाओं की खास पसंद बना हुआ है। राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है तीज, और तीज के अंदर जो ससुराल पक्ष होता है वो अपनी तरफ से गिफ्ट देता है ये लहरिया का साड़ी जो नई बहू होती है उनको। और इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे जो सारे कलर्स है ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। राजस्थान में स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ये वेयर करते हैं। तो सावन के मौसम में ये सारे कलर्स पहनना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। और इसमें सारी की सारी चीज़ें आती है, लाइक स्कर्ट्स हुई, साड़ियाँ हुई, तो हर एज ग्रुप की लड़कियाँ पहन सकती है, औरतें पहन सकती है, तो ये इसकी खास बात है। लाइक अभी राजस्थान में ज़्यादा चलता है। दुकानदार भी उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप लहरिया का निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि लहरिया निर्माण में रंगों का भी खास ध्यान रखा जाता है। लहरिया का ये कल्चर है सावन का, इसमें कलर रानी कलर, फ्रोजी कलर, ब्राइट कलर, पेस्टल कलर्स, और कोई कस्टमर हमें पर्टिकुलर बोलते हैं बना के देने के लिए, तो हमको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर भी हम बना के भी देते हैं। इसमें समुद्री लहरिया चलता है, प्लेन लहरिया चलता है, वाइट के साथ चलता है, और भी कोई डिमांड होती है तो हम उनको वैसे बनवा के भी देते हैं। आजकल लहरिया की हमने मेंस की भी रिक्वायरमेंट आई है तो हमने लहरिया के कुर्ते भी बनवाए हैं। हमने स्पेशल लहरिया के कुर्ते, लहरिया की शर्ट्स जो काफ़ी डिमांड में है। सावन के महीने में पहने जाने वाली लहरिया पोशाक एक परंपरा का हिस्सा तो है ही, लेकिन अब ये लहरिया फैशन का भी हिस्सा बन गया है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आज़ादीरा अमृत महोत्सव रे मौके कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व महकमा कानीसू जयपुरा रविंद्र मंच परा यादे रफी कार्यक्रम रखे जो। कार्यक्रम में कलाकार पार्श्व गायक मोहम्मद रफीरा गाया गाणारी प्रस्तुति दी। इस मौके गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन भी आपरी गायकी सू रफी ने श्रद्धांजलि दी की गई है। मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। याद रफी आर्ट एंड कल्चर और हुसैन ममनून म्यूजिक एकेडमी की जानिब से मुनक्किद किया गया था और सारे ही लोगों ने स्वर्गीय रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां
आज हरियाली अमावस है। ये दिन रो धार्मिक महत्व है। ये मौके जयपुरी गलता पीठ माए खास पूजा अर्चना करी जी। अठे लोग गलता कुंड पर स्नान कर दान पुण्य कर्यो। गलता पीठरा पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी बतायो कि सावनरा महीना माए आवण वाली अमावस ने हरियाली अमावस केवे है और ईरो न्यारो ही धार्मिक महत्व है। हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या का नाम हरियाली अमावस्या है। तो इस दिन हरियाली चारों तरफ रहती है। गलता जी वैसे भी तीर्थ है और सुरम्य है, तो यहाँ लोग आकर के स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उसके साथ यहीं हरियाली अमावस को जैसा पुरानी परंपरा है कि वहीं हरियाली में बैठ करके ही भोजन करना। हमारे यहाँ भी जो है भगवान का सुबह पंचामृत अभिषेक करके हरी पोशाक भगवान को धारण कराई गई और यहाँ हरे व्यंजनों का भोग लगाया गया। लोग दर्शन करके पुण्य लाभ ले रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। आज हरियाली अमावस है। गलता जी में आज के दिन लोग स्नान करने आते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। लोग यहाँ दान पुण्य करने आते हैं और आज का दिन कावड़ यात्रा भी शुभ होती है। हरियाली अमावस ने जयपुर माए नाहर सिंह बाबारू मेड़ो भरो जावे है। मेला माए हजारों श्रद्धालु आवे है। पुजारी गोपाल लाल सैनी बतायो कि नाहर सिंह बाबारू मेड़ो हर बरस भरो जावे है। सावन में हरियाली अमावस के दिन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन हम सुबह बाबा को दूध से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं बाबा का और बाबा को लहरिये की पोशाक पहनाते हैं। शाम के दिन शाम को फिर परिक्रमाएँ आती है दूर दूर से। ये हर साल सावन के अंदर ही मनाया जाता है बाबा का त्यौहार। इस दिन बाबा के यहाँ प्रसादी भी की जाती है। सावन के अंदर हरियाली अमावस आती है, उस दिन बाबा का जन्मदिन भी होता है और मेला भी लगता है यहाँ पे। राज्य सरकार का निसू महिलावां री चोखी सेहत और सफाई वास्ते उड़ान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत महिलावां और किशोरिया ने मुफ्त नैपकिन दिया जा रहा है। महिला और बाल परियोजना अधिकारी सरोज मीणा बतायो कि बस्सी उपखंड में आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलावां और किशोरिया ने मुफ्त नैपकिन बांटा जा रहा है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके हाइजीन हेल्थ के प्रति अवेयर करना है। इसके तहत 10 से 45 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने का प्रावधान है। इस योजना का जो विभाग नोडल विभाग तो महिला अधिकारिता है, बाकी समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कॉलेज, इनके द्वारा सभी जो बेनिफिशरीज हैं, पात्र बेनिफिशरीज हैं, उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं। और महिला बाल विकास विभाग की जो हमारी बस्सी परियोजना है, इसके 316 आंगनबाड़ी केंद्रों पे करीब सभी पे सप्लाई हो चुकी है और वितरण चालू है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं को निःशुल्क नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं। इसमें किशोरी और महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, जिससे इनसे महामारियाँ नहीं फैलेगी। आधार और जन आधार से 4 नैपकिन निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। हमें आंगनबाड़ी की तरफ से निःशुल्क नैपकिन्स मिल रही है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे किशोरी अवस्थाओं में जब हमें माहवारी के टाइम होने वाली बीमारियां होती है उनसे बचाता है। जो आजकल प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, वो माहवारी में अपन को गंदा कपड़ा यूज़ करने की वजह से ही आती है। तो नैपकिन यूज़ करिए, अब इससे ना इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। नेहरू युवा केंद्र जयपुर कानीसू आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान ने सफल बनाने वास्ते नौजवानारा दल ने गांव वास्ते रवाना करी जो। 60 नौजवानारा दल ने उपनिदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। वणा बतायो कि ये नौजवान 600 गांव में 4 वठेरा युवा मंडला ने सक्रिय करेला और 13 से 15 अगस्त ताईं हर घर तिरंगा अभियान वास्ते बढ़ाव देवेला। जयपुरा भारतीय विद्या भवन में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट शुरू हुई। 3 दिनारा ये कार्यक्रम में न्यारी स्कूलारा पढ़ेसरी भांत होड़ा में हिस्सो ले रहा है। स्कूल री प्राचार्य प्रतिमा शर्मा बतायो कि घना भगत पाछे ये तैयारो कार्यक्रम होवन सु पढ़ेसरिया में घणो उत्साह है और वन रो हुनर निखरियो है।
नेशनल था अभी भुवनेश्वर में 16 to 20 जुलाई और मेरा इवेंट थे 100, 200 ब्रेस्ट स्ट्रोक। 50 में मैं 7th आया, 100 में भी 7th आया और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मैं 4th आया। मैं 10th आई थी 200 मीटर में और 200 बैक में मैं 12th आई थी। अभी मेरा 100 फ्री हुआ था, उसमें मैं 2nd आई हूँ और 100 बटर होगा और अभी 50 बैक, 100 बैक और 200 IM। हमने ये एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रखा है। इसमें शहर के सभी लगभग 30 स्कूल और 800 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बारिश को देखते हुए हमने वो गेम्स रखने की कोशिश करी जो बारिश से ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो इसमें फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और स्केटिंग, ये गेम्स हमने रखे हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग इंडोर्स और फुटबॉल और स्विमिंग। हम कहीं आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसे प्लेयर्स पैदा करेंगे जो इस ग्राउंड से उठकर देश के आसमान पर छाएंगे और विश्व के खेल पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे। बर्मिंघम में आज शू राष्ट्रमंडल खेलाड़ी शुरुआत फेरी है। 2 मरतबा ओलंपिक तमगा जीतने वाली शटलर PV सिंधु और पुरुषों की टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन जलसा में भारतीय दल रा ध्वजवाहक वेला। राष्ट्रमंडल खेला में 72 देशारा 5000 सूबे से खिलाड़ी हिस्सों ले रहा है। पदक विजेता शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है। 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीट 20 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इंग्लैंड तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। बर्मिंघम से पहले साल 1934 में लंदन और साल 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा लेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर हुआ है। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत तीसरे पायदान पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के पिछले संस्करण में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 66 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। देश में खेलों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद इस बार भारतीय दल से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारतीय दल के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे इस बार देश को पदक की उम्मीद है। इन नामों में मुख्य रूप से बैडमिंटन स्टार PV सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू सहित कई एथलीटों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। वहीं भारत के स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा स्पर्धा के दौरान चोटिल हो गए थे। इस बार हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन थ्रो में भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो सकता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐलान किया कि वे इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बीच राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने बर्मिंघम पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ बर्मिंघम पहुंची भारतीय टीम इस बार देश को कितने पदक दिलाती है। रबे मौसम रुहाल प्रदेश रा जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर, पाली सेती कई जिला में ठाडी बिरखा सू लोगारी जिंदगी पर घणो असर पड़ो है। जोधपुर में बाढ़ री हालत ने देखता थका कलेक्टर आज प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रो ऐलान कर्यो है। जोधपुर जिला में 1 जून सु अब ताईं औसत 239 मिलीमीटर सुबह से बिरखा बह चुकी है। जालोर जिला रा केसरपुरा में काले 224.5 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी जी। वठे ही कोटा जिला में ठाडी बिरखा रे चालता कई बस्तियां में पानी भर जावन सु जनजीवन माथे असर पड़ रही है। चंबल नदी पर बन्या कोटा बैराज और जवाहर नगर सागर बांध सु लगतमार पानी की निकासी करी जा रही है। ग्रामीण हल्का में हाले भी कई गांव टापू बनोड़ा है। मौसम महकमो आज भी कई जगह ठाडी बिरखा खातर चेतायो है। रबे बुलेटिन रे आखिर में खास खबराए कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा साबरकांठा में साबर डेयरी री न्यारी न्यारी परियोजनावा रो कर्यो उद्घाटन और शिलान्यास। कयो परियोजनावा सु गांवारी अर्थव्यवस्था ने मिलेला मजबूती।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में ठाडी बिरखारा असरवाड़ा क्षेत्र में तुरंत राहत पुगावारा दिया निर्देश। प्रदेशरा लोगासू बचाव वास्ते सावचेती बरतवारी करी अरज। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस, सावचेती ने लेर जयपुर में राखीजी राष्ट्रीय कार्यशाला। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा चोखो काम करण वाला लोगारो बढ़ायो मान। बर्मिंघम में आज सु वेला राष्ट्रमंडल खेलारी शुरुआत। 2 मरतबा ओलंपिक तमगो जीतने वाली शटलर पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह होवेला उद्घाटन जलसा में भारतीय दल रा ध्वजवाहक। और प्रदेश रा जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर, पाली सहित कई जिला में ठाडी बिरखासू लोगारी जिंदगी माथे पड़ो असर। जोधपुर में लगतवार तीजा दिन स्कूलारी छुट्टियां, बांधासू पानी की निकासी जारी। साथ ही प्रादेशिक खबरारिया कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।